हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे यीशु की कहानी से। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था, जैसे कि संस्कार के ऊपर, कि जैसे कि अम, इब्राहिम जाता है अपने पिता बेटे के पास, तो वहाँ पे क्या करता है कि उसका जो बहू होती है वो आदर नहीं करती है। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 41 से, और यीशु को जिनकी भाइयों ने क्या किया था, बेच दिया था। और यीशु तो था जो 12 भाई था। और तो हम आज इसी पुस्तक से हम सीखेंगे और जानेंगे और पढ़ेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके हुजूरी बीच रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वचन पढ़ो। और वर्ष के प्रारंभ में याकूब के पुत्र शकेम से निकलकर हेब्रोन में अपने पिता इसहाक के पास आए और वहीं बस गए। परंतु वह प्रतिदिन शकेम में अपने भेड़ बकरियां और म- न- मवेशियों को चराते थे, क्योंकि उन दिनों वहां अच्छी और उपजाऊ चारागाहों चारागाहें थी। और याकूब और उसके पुत्र तथा उनका सारा परिवार हेब्रोन की घाटी में रहता था। और उन्हीं दिनों उस वर्ष याकूब के जीवन के 106वें वर्ष में याकूब के प्रधान राम राम से आने के 10वें वर्ष में याकूब की पत्नी लेआह की मृत्यु हो गई। हेब्रोन में जब उसकी मृत्यु हुई तब वह 91 वर्ष की थी। और याकूब और उसके बेटों ने उसे माकपेला के मैदान की गुफा में दफनाया, जो हेब्रोन में है, जिसे जिसे इब्राहिम ने हेत के वंशजों से दफनाने के अधिकार के लिए खरीदा था। हाँ। और याकूब के पुत्र अपने पिता के साथ हेब्रोन की घाटी में रहते थे, और उस देश के सभी निवासी उनकी शक्ति को जानते थे, और उनकी प्रस्थिति पूरी देश में फैल गई थी। यानी कि याकूब के जो पुत्र थे वो शूरवीर थे, और लड़ने में क्या थे, ताकतवर थे। किसी भी लड़ाई में क्या थे, एक श्रेष्ठ क्या थे, योद्धा थे। हाँ। और याकूब का पुत्र यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन, जो याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र थे, उन दिनों अभी छोटे थे, और वह अमोरी लोगों के सभी नगरों में हुए युद्धों के दौरान अपने भाइयों के साथ नहीं गए। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों की शक्ति और महानता देखी, तो उसने उनकी प्रशंसा और महिमा की, परंतु उसने अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझा और अपने आप को उनसे ऊपर माना। और उसके पिता याकूब ने भी उनसे अपने सभी पुत्र से अधिक प्रेम किया, क्योंकि वह उसके व्युत्पत्ति का पुत्र था। और उसके प्रति अपने अपने प्रेम के कारण उसने उसके लिए कई रंगों का वस्त्र बनाया। हाँ। और जब यूसुफ ने देखा कि उसका पिता उसे अपने भाइयों से अधिक प्यार करता है,
तो वह अपने आप को अपने भाइयों से ऊपर समझने लगा और उसके बारे में अपने पिता को बुरी खबरें देने लगा। तो इस तरह से वचन बताता है कि यासूब जो यूसुफ था क्या था, याकूब के एक प्रिय बेटा था, क्योंकि विधवा की अवस्था में क्या था, उसने एक पुत्र आया था और सबसे मान जान करने वाला एक यही एक पुत्र था यूसुफ, और सबसे श्रेष्ठ था और खूबसूरत भी था मैंने सभी भाइयों से। आगे पढ़ो। और याकूब के पुत्र ने यूसुफ का उनके प्रति सारा व्यवहार देखकर और यह जानकर कि उनके पिता उससे उस उन सब से अधिक प्रेम करते थे, वह उसे घृणा करने लगे और दिन भर उससे शक्ति पूर्वक बात नहीं कर पाते थे। हाँ, यानी कि जेलेसी क्या हो गया, शुरू हो गया। याकूब तक क्या था, यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता था। हाँ? इसीलिए उनको क्या हो गया, इस प्रकार से उनको जेलसी होने लगा। हाँ, यूसुफ 17 वर्ष का था और वह अब भी अपने भाइयों से श्रेष्ठ होने का घमंड करता था और हाँ, उनसे ऊपर उठने की सोचता था। हाँ, उस समय उसने एक सपन देखा और वह अपने भाइयों के पास आया और उन्हें अपना सपन सुनाया और उसने उनसे कहा, मैंने एक सपन देखा और देखो सब हम सब खेत में फूले फूले बांध रहे थे और मेरा फूला उठा और जमीन पर टिक गया और तुम्हारे फूले उसके चारों ओर आ गए और उसके सामने झुक गए। हाँ। इसका अर्थ ये है कि उसने जो सपना देखा कि यानी कि सभी भाई क्या है, यीशु के सामने क्या है, झुक रहे हैं। इस सपना देखने का ये क्या था, एक दृश्य था। हाँ, तब उसके भाइयों ने उससे उत्तर दिया और कहा, तुमने जो सपन देखा है उसका क्या अर्थ है? क्या तुम अपने मन में यह भर शासन हम पर शासन करने का विचार कर रहे हो? हाँ, फिर वह आया और उसने अपने पिता याकूब को यह बात बताई और जब याकूब ने उसके मुंह से ये शब्द सुने तो उसने यूसुफ को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। हाँ, और जब और जब याकूब के पुत्र ने देखा कि उनके पिता ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और उसे चूमा है और वह उससे बहुत प्रेम करता है, तो हाँ, वह उससे ईर्ष्या कर मैंने ईर्ष्या ईर्ष्या करने लगे, यानी जेलसी करने लगे। जब देखें कि याकूब यूसुफ से ज्यादा प्रेम करता है, तो उनको क्या होगा, जेलसी होने लगा। हाँ, ईर्ष्या करने लगे हाँ, और उससे और भी अधिक घृणा करने लगे। हाँ, इसके बाद यूसुफ ने एक और सपन देखा और और अपने भाइयों के सामने अपने पिता को वह सपन सुनाया और यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों से कहा, देखो मैंने फिर एक सपन देखा है और देखो सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मेरे सामने झुक गए। हम्म, यूसुफ के पिता ने उसकी बातें और उसका सपन सुना और यह देखकर कि उसके भाई इस बात के कारण यूसुफ से घृणा करते हैं, हाँ, इस प्रकार से घृणा करते हैं। हाँ, याकूब के उसके
याकूब ने उसके भाइयों के सामने यूसुफ को इस बात के लिए फटकारा और कहा, तूने जो सपन देखा है उसका क्या अर्थ है और अपने अपने से बड़े भाइयों के सामने इस प्रकार अपनी बड़ाई क्यों कर रहा है? हाँ, क्या तू अपने मन में यह सोचता है कि मैं तेरी माता और तेरे 11 भाई आकर आकर तेरे समक्ष सिर झुकाएंगे हाँ, क्योंकि तू ये बातें कह रहा है? हाँ, और उसके भाई उसके शब्दों और सपनों के कारण उससे ईर्ष्या करते थे और वह उससे घृणा करते रहे हाँ, और याकूब ने उस सपनों को अपने हृदय में सजो कर रखा। हाँ। इस सपने को क्या है, हृदय में सजो के रखा, क्योंकि आगे जाके ये पूरा होना था। देखते यीशु कितना भाई था, 12। और यीशु मसीह कितना चेले थे, 12। ठीक है ना, आगे पढ़ो। एक दिन याकूब के पुत्र अपने पिता की भेड़ों को चराने के लिए शकेम गए, क्योंकि वह उन दिनों चरवाहे थे। और जब याकूब के पुत्र शकेम में भेड़ों को चरा रहे थे, तब उन्हें उन्हें देर हो गई और पशुओं को इकट्ठा करने का समय बीत गया और वह वहां नहीं पहुंचे। हाँ, और याकूब ने देखा कि उसके पुत्र शकेम में रुक रुके हु, रुके हुए हैं, तो याकूब ने मन ही मन कहा, शायद शकेम के लोग इन उनसे लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं, इसलिए वह आज आने में देर कर रहे हैं। हाँ, तब याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाया और उससे आज्ञा दी, देखो तेरे देखो तेरे भाई आज शकेम में चर रहे शकेम में चर रहे हैं, और देखो वह अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए अभी जा और पता लगा कि वह कहाँ है और हाँ, मुझे अपने भाइयों और भेड़ों की कुशल क्षेम बता। याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को हेब्रोन की घाटी में भेजा और यूसुफ अपने भाइयों को लेने के लिए शकेम आया, परंतु उन्हें ना पाकर वह शकेम के निकट के खेतों में यह देखने के लिए भटकता रहा कि उसके भाई कहाँ गए हैं। यानी कि ढूंढ रहा। जब याकूब ने भेजा यीशु को कि जाओ देखो कि कहाँ है, अभी तक क्या है, नहीं आया। इस कर याकूब ने क्या है, यीशु को भेजा कि जाओ देखो कि कहाँ पे है, अभी तक घर पे नहीं था। यीशु क्या है, जाता है ढूंढने के लिए उनको जंगल में। आगे पढ़ो। परंतु वह जंगल में अपना रास्ता भटक गए और उसे पता नहीं था कि उसे किस ओर जाना चाहिए। यहोवा के एक दूत ने उसे खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर भटकते हुए पाया। यूसुफ ने यहोवा के दूत से कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने नहीं सुना कि वह कहाँ कहाँ चल रहे हैं? यह यहोवा के दूत ने यूसुफ से कहा, मैंने तुम्हारे भाइयों को यहाँ चरते हुए देखा है और मैंने उन्हें यह कहते सुना है कि वह दो दोथान में चरने जा रहे हैं। और यूसुफ ने यहोवा के दूत की वाणी सुनी और वह दोथान में अपने भाइयों के पास गया और उसने उन्हें दोथान में भेड़ बकरियों
भेड़ बकरियों को चराते हुए पाया। हाँ, और क्या है, उनको भेड़ बकरी क्या है चराते हुए पाया, ढूंढते ढूंढते क्या है जब गया, जब स्वर्गदूत के बताए अनुसार। हाँ, और यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा और इससे पहले कि वह उनके पास पहुंच पाता उन्हें उसे मार डालने का निश्चय निश्चय कर लिया था। हाँ। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, उसको मारने के लिए ये प्लान बना रहे हैं कि उनको उसको कैसे मारा जाए, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, ये इसके सामने झुकना ना पड़ जाए, कहीं आगे होके ये हमसे श्रेष्ठ ना बन जाए। इस प्रकार से उनसे क्या होगा, जेलसी करने लगे, उसको मारने के लिए क्या करिए, प्रयास करने लगे कि उसको कैसे मारा जाए, उसको कैसे रास्ते से हटा दिया जाए। इतनी जेलसी है, एक भाई भाई से इतनी जेलसी। हम देखते हैं कि भाई भाई में ज्यादा क्या हुआ है, जेलसी हुआ है। इब्राहिम के समय में देखो, आदम हवा के समय में देखो, क्या है, भाई भाई में जेलसी। हाँ, तब शिमोन ने अपने भाइयों से कहा, देखो, सपन में आया हुआ वह व्यक्ति आज हमारे पास आ रहा है, हाँ, इसलिए आओ हम उसे मार डालें और जंगल में बने गड्ढे गड्ढों में से एक में फेंक दे, और जब उसका पिता उसे हमारे पास से ढूंढेगा तो हम कहेंगे कि एक एक दुष्ट जानवर उसे खा गया है। हाँ, और रूबेन रूबेन ने यूसुफ के विषय में अपने भाइयों की बातें सुनी तो उसने उनसे कहा, तुम ऐसा मत करो, हाँ, क्योंकि हम अपने पिता याकूब का सम्मान कैसे कर सक सम्मान कैसे कर सकते हैं, उसे इस गड्ढे में मरने के लिए डाल दो, परंतु उस उस पर हाथ मत उठाओ। यानी कि उसको बचाने की कोशिश में उसको क्या है, उसको मारो नहीं, लेकिन उसको गड्ढे में क्या करो, डाल दो। हाँ, ताकि उसका खून ना बहे। हाँ, रूबेन ने यह बात इसलिए कही ताकि वह उसे उनके हाथों से छुड़ा कर उसके पिता के पास वापस ले आए। हाँ, और जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो वह उनके सामने बैठ गया और वह उस पर टूट पड़े और उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसके रंग बिरंगे वस्त्र उतार लिए। उन्होंने उसे पकड़कर एक गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं था बल्कि सांप और बिच्छू थे। यूसुफ उस गड्ढे में रहने वाले सांप और बिच्छुओं से डर गया। यूसुफ ने जोर से पुकार लगाई और यहोवा ने उन सांपों और बिच्छुओं को गड्ढे के गड्ढे के किनारे में छिपा दिया और उन्होंने यूसुफ को कोई हानि नहीं पहुंचाई। तब यूसुफ ने गड्ढे में से अपने भाइयों को पुकार कर कहा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है हाँ, और क्या पाप किया है? तुम मेरे विषय में यहोवा का भय क्यों नहीं मानते? क्या मैं तुम्हारी ही जाति में मांस का नहीं हूँ? क्या हाँ, तुम्हारा पिता याकूब मेरा पिता नहीं है? तुम हाँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और तुम हमारे पिता याकूब का आदर कैसे कर पाओगे? हाँ। यहाँ पे क्या है, यीशु क्या है, समझा रहा अपनी भाई को, भाई इसे अपनी भाई के साथ कैसे कर सकते हो। हाँ, अपने पिता को कैसे हमारे बारे में बताओगे, कैसे उनका अपमान कर सकते हो।
हाँ, क्या मैं तुम्हारे भाई नहीं, क्या मैं तुम्हारा, हाँ, इस प्रकार से कह रहा। और वह गड्ढे में से अपने भाइयों को पुकारता हुआ लगातार कहता रहा, हे यहूदा, शिमोन और लेवी, मेरे भाइयों, मुझे उस अंधकार से उठाओ जिसमें तूने मुझे रखा है, और आज मुझ पर दया करो, हे यहोवा के बच्चों में और मेरे पिता याकूब के पुत्रों, मेरे और दया और यदि मैंने तुम्हारे प्रति कोई पाप किया है तो क्या तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पुत्र नहीं हो? जब वह किसी अन, अन, अनाथ अनाथ को देखते, उस पर दया करते, या किसी भूखे को रोटी देते, या किसी प्यासे को पानी पिलाते, या किसी नंगे को वस्त्र पहनाते, हाँ, तो फिर तुम अपने भाई पर दया क्यों नहीं करोगे? हाँ, मैं तो तुम्हारी ही देह और मांस हूँ, और यदि मैंने तुम्हारे प्रति कोई पाप किया है तो निश्चय ही मुझे मेरे पिता के कारण ऐसा ऐसा करोगे। हाँ, और यूसुफ ने गड्ढे में से बातें कही, और उसके भाई उसकी बात सुनी नहीं सुन नहीं सके, ना ही उन्होंने यूसुफ की बातों पर ध्यान दिया, और यूसुफ गड्ढे में रोता बिलखता रहा। तब यूसुफ ने कहा, काश आज मे, मेरे पिता को पता होता कि मेरे भाइयों ने क्यों मेरे साथ क्यों किया क्या है। ऐसा क्यों किया है? काश मेरे पिता को ये पता होगा, क्योंकि उसके पिता को पता नहीं कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया है। आगे पढ़ो। और आज उन्होंने मुझसे क्या कहा है। हाँ, और उसके सभी भाइयों ने गड्ढे में से उसकी चीखें और विलाप सुना, और उसके भाई से गड्ढे से बाहर निकल कर गए ताकि वह यूसुफ की चीखें और गड्ढे में से उसका विलाप ना सुन सके। हाँ, यहाँ से उसको गड्ढे में छोड़ के क्या किए, चले गए, क्योंकि उनको इतना जेलसी थी, वो अपनी भाई को क्या कर सके, प्रेम नहीं दिखा सकते। उसको मारने के लिए कैसे इसको रास्ते से हटा दिया जाए और इसको खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार से क्या है, एक भाई भाई की जेलसी क्या है, हम देखते हैं मिलता है। लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो कभी टलता नहीं है। जो यीशु ने जो सपने देखा था वो आगे जाके क्या होता है, पूरी होती है। और इस प्रकार से हम आज के वचन में हम जान पाए कि यीशु एक परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला था, क्योंकि उसने सीखा था और जाना था। तो हम अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी पे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।